आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है जो हमारे जो आर्मी पर्सन हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, जिन जो अभी फिक्की द्वारा एक आयोजित प्रोग्राम में कुछ बोल रहे थे। तो उन्होंने मेनली वॉर के ऊपर चीज़ें बोली। तो जो उन्होंने बोला है कि इंडिया जो है इस समय पे, जो अभी लास्ट इंडिया की स्क्रिमिश हुई पाकिस्तान के साथ, जो हमारा 3-4 दिन तक एक मतलब वॉर लाइक सिचुएशन हो गई थी और चल रहा था, जो ऐसा सिचुएशन चल रहा था कि वॉर कभी भी डिक्लेयर हो सकती है। जो वो सारी चीज़ें चल रही थी उसी पे राहुल सिंह जी बोल रहे थे, लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं हमारे मिलिट्री के। तो उन्होंने बोला हम बॉर्डर बेशक से एक था, लेकिन हमारे जो अपोनेंट्स थे वो लगभग 3 थे। उन्होंने इस चीज़ के लिए ऐसा बोला कि जो पाकिस्तान है वो बॉर्डर, बेशक हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे, लेकिन जो उसकी मदद के लिए था वो 3 कंट्रीज़ ऐसे थे, जो हमारे दुश्मन कंट्रीज़ जो ऐसे थे, जो पाकिस्तान की कहीं ना कहीं फुल मदद कर रहे थे। उसमें एक चाइना था। चाइना कम्प्लीटली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था और हर तरीके से जो भी संभावित मदद थी पाकिस्तान को, वो चाइना ने करी उस समय पे। चाहे वो मिलिट्री सैटेलाइट्स के थ्रू उनकी पिक्चर्स देना हो, इंडिया की जो आर्मी की पोजीशंस थी उसको शेयर करना हो, या इंडिया के जो भी आने वाले अटैक थे उनको कंफर्म करना हो, वो सारी की सारी चीज़ें चाइना समय समय पे जो है पाकिस्तान को शेयर करता था। उसके बाद जो दूसरी कंट्रीज है टर्की, टर्की ने भी फुल सपोर्ट किया पाकिस्तान को। हालांकि स्टार्टिंग में तुर्की ने ये चीज़ बोल दी थी कि हम किसी तरीके का भी ड्रोन्स नहीं भेज रहे हैं, परंतु बाद बाद में चीज़ें देखी गई कि तुर्की की तरफ से भी पूरा सपोर्ट आया। वर्बली सपोर्ट तो आया ही आया, साथ में उनके ड्रोन्स भी जो हैं वो पाकिस्तान को दिए गए। और क्योंकि पाकिस्तान के जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे या मिलिट्री सोल्जर्स थे, उनको ड्रोन्स को हैंडल करना नहीं आता था, क्योंकि वो नए नए ड्रोन्स आए थे और इतना समय था नहीं कि उनको ट्रेनिंग दी जाए। तो इसराइल जो तुर्की है, तुर्की ने अपने जो ड्रोन्स एक्सपर्ट्स थे, जो उनके मिलिट्री के ड्रोन्स एक्सपर्ट वाली टीम थी, उनको भी वहाँ भेजा गया। तो इस तरीके की मदद जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की गई। और वो कहीं ना कहीं जो विरुद्ध थे वो इंडिया के विरुद्ध थे। और इंडिया ने, जैसा कि आपको पता ही है, तुर्की में जब भूकंप आया था लास्ट ईयर 2022 में आए थे, तो तब इंडिया ने कितनी मदद और राहत सामग्री जो है तुर्की को पहुंचाई थी। लेकिन यही है कि किसी भी जो ये वर्ल्ड अफेयर्स होती हैं, इसमें किसी भी देश पे पूरा ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इंडिया ने हालांकि उनकी मदद करी, पर तुर्की ने जवाब में ये चीज़ें करी कि अब हमारे ही जो दुश्मन देश है उसको मदद पहुंचाई। तुर्की शांत भी रह सकता था, और जैसा इंडिया भी करता है कई समय पे कि जब दोनों कंट्रीज जो होती हैं वो फ्रेंडली कंट्रीज होती हैं, तो उस मामले में इंडिया चुप रहता है या अब्सेंस दिखाता है कि हम उस चीज़ के लिए कुछ ज़्यादा बोलते नहीं हैं। ये चीज़ तुर्की भी कर सकता था, पर तुर्की ने हमारे अगेंस्ट जाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो मैं तो भारत के जो हमारे जो लोग हैं, जो वैकेशंस बनाने बाहर देश जाते हैं, तो उनसे भी अपील करता हूँ कि स्पेशली तुर्की जैसे देश में तो ना जाइए, जो कि भारत के अगेंस्ट हमेशा खड़ा रहता है। और समय समय पे कश्मीर का भी जो मुद्दा है वो पाकिस्तान में जाके उठाता है कि हम जो है कश्मीर के फ्रीडम के साथ हैं। तो ऐसी कंट्रीज़ में तो वैकेशन बनाने कृपया करके ना जाइए, क्योंकि इससे उन्हीं की कहीं न कहीं हम इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और वही इकॉनमी जो है मिलिट्री के थ्रू वो पाकिस्तान के पास जाती है, और पाकिस्तान हमारे अगेंस्ट में वो चीज़ करता है। जहाँ तक बात रही उसके बाद चाइना की, तो चाइना का आपको भी पता है कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और चाइना हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और चाइना हमेशा ही सही हमारे अगेंस्ट में रहा है। तो चाइना, जैसा कि राहुल सिंह जी ने बोला था, जो लेफ्टिनेंट जनरल है राहुल सिंह जी ने बोला था, उन्होंने यही चीज़ बोली कि जो चाइना है, चाइना के जितने भी वेपन्स हैं, अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने लास्ट 4 to 5 ईयर्स में चाइना से काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदे हैं। और इस समय पे जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने 81% जो लास्ट 5 to 10 ईयर्स में इक्विपमेंट्स खरीदे हैं, वो 81% जो है वो चाइना से खरीदे हैं। तो ये जो बैटल ग्राउंड चल रहा था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो कहीं ना कहीं चाइना के लिए एक लाइव डेमो था। मतलब एक लाइव वॉर चल रहा था, जिसमें कि उसके जो मिलिट्री इक्विपमेंट से वो यूज़ में हो रहे थे और वो टेस्ट हो रहे थे, मतलब वो बैटल टेस्टेड हो रहे थे। क्योंकि आज तक जो है चाइना ने बैटल टेस्टिंग में ये सारी चीज़ें, मतलब चाइना के जो इक्विपमेंट है वो बैटल टेस्टेड नहीं माने जाते। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए लाइव डेमो चल रहा था, जिसमें कि उन्होंने
अपने जो सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स है उसको यूज़ में लेके आया है और वो बैटल टेस्टेड बनाए उन्होंने। और साथ ही चाइना ये भी बता रहा था कि किस तरीके से जो इंडिया है, इंडिया की डिप्लॉयमेंट चल रही है, किस तरीके से इंडिया जो है अब इस तरीके यहाँ से एक्टिव हो रहा है, इधर इनके जो भी मिसाइल्स हैं या फिर जो ड्रोन्स हैं उनकी तैयारी कैसी चल रही है, ये सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू पाकिस्तान को टाइम टाइम पे जो चाइना है वो शेयर कर रहा था। इसके बाद जब हमारा टाइम आने की इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट पड़ सकता था, तो बहुत सही समय पे वॉर को मतलब जो स्क्रिमिश थी उसको ख़त्म कर दिया गया। ये इंडिया जो इंडियंस हैं उन्हीं के लिए किया गया था। और मैं भी कहीं ना कहीं ये चीज़ मानता हूँ कि ठीक है, जो वॉर जो स्क्रिमिश थी उसको ख़त्म कर दिया गया। अभी पाकिस्तान, क्योंकि ये ऑब्वियसली अभी जो पूरे का पूरा ऑपरेशन है इसको पॉज करके रखा हुआ है, आने वाले टाइम में शायद ये वापसी कंटिन्यू भी किया जाएगा। तो उस केस में फिर देखा जाएगा कि आने वाला समय कैसा रहेगा कैसा नहीं। बाकी इससे अपडेट और नई न्यूज़ के लिए मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। और आप सब अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।